इस पृथ्वी लोक के ऊपर आने का, शायद वो लक्ष्य जो है वो हमें जो भौतिक जगत है उसके अंदर अपना जीवन को व्यतीत करते हुए वो लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहा योगः प्राप्त साधनम्, अर्थात कि योग से हमने उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है कि मैं भी उस परम पिता परमात्मा की वही आकृति हूँ जो कि उसकी है, लेकिन हम सारे के सारे जीव अलग अलग अपने फिजिकल फॉर्म्स के अंदर आए हुए हैं, इसलिए हम एक दूसरे को भिन्न देख रहे हैं। एक होती है जीवात्मा, एक होती है आत्मा, एक होता है परमात्मा। जीवात्मा क्या होती है? जीवात्मा होती है जो जिस जीव के अंदर निवास करके जब आत्मा जो है उस जीव के शरीर की आकृति के हिसाब से, उसके आदतों के हिसाब से, उसकी इच्छाओं के हिसाब से, उसकी तृष्णाओं के हिसाब से, उसकी आकांक्षाओं के हिसाब से जब वो कार्य उस फ्रेम के अंदर काम करती है, उस जीव के शरीर के अंदर कार्य करती है, तो वो जीवात्मा हो कही जाती है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी भी सबकी आकांक्षाएं जो हैं वो एक जैसी हो सकता है नहीं है। कुछ तो जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो तो सारे जीवों की एक जैसी है, अदरवाइज हमारी भी कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं हम सबकी अलग अलग हैं और हम अपने को एक भिन्न स्वरूप में देख रहे हैं। मैं कहता हूँ ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है। हम भी तो अलग अलग रूपों में एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि वो जीवात्मा का जो एक हमारे ऊपर एक पर्दा सा पड़ा हुआ है इस शरीर के माध्यम से, तब हम अपने आप को इंडिविजुअल समझते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को समझने लग पड़ते हैं तो कहते हैं ये भी तो आत्मा है, इसके अंदर भी तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रही है जो इसको आगे बढ़ा रही है, और इसी प्रकार से मेरे अंदर भी वो फोर्स जो है वो काम कर रही है। तो जब तक वो एक तम्यता की भावना नहीं आती है तब तक हम जीवात्मा में रहते हैं। लेकिन जब उसमें एकात्मीयता की भावना आ जाती है तो हम कहते हैं ये तो मैं ही हूँ, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं इसको क्यों परेशान करूँ। अगर मेरी इच्छाएं हैं तो इसकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। That's why I used to tell to the people that this whatever we are looking outside in the form of this nature, what is visible in the nature, that is a common property of everyone. ये किसी की ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है या किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एवरीवन। ये सबकी संपत्ति है, चाहे वो कीड़ा है, चाहे वो मकोड़ा है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो मानव है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल है, चाहे वो सी क्रिएचर्स है। इट इज अ कॉमन प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं ना एक मुश्तरिका, एक कॉमन प्रॉपर्टी। इसमें से जो जितना दोहन करना चाहता है कर सकता है। लेकिन इस पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है उसके अंदर भी तो प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर। वो जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी विल रीच टू दैट पर्सन जो अपनी बुद्धि और अपनी चेतना से काम करे। अब अमेरिकन अगर ज्यादा अपनी बुद्धि और चेतना का कार्य कर रहे हैं तो इसका दोहन, इसका एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। हम अगर कम कर रहे हैं तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कम कर रहे हैं, इसलिए हमको वो इंपोर्ट करना पड़ती है चीजें। या ऑस्ट्रेलियन ज्यादा काम कर रहा है या कोई और ज्यादा काम कर रहा है, तो उसके लिए सोना चांदी या जो हम जिसको एक लिक्विड गोल्ड, जिसको हम पेट्रोल वगैरह कहते हैं, ऑयल्स कहते हैं, या जो कुछ भी है जो इसके भूगर्भ में छुपा हुआ है, वो चेतना। और वो भी चेतना तब तक फलित नहीं होगी जब तक कि जो उसको एक्सट्रैक्ट करने वाला है दूसरे के राइट के ऊपर ज्यादा जो है वो उसके ज्यादा हथियाने की कोशिश ना करे। आज विश्व में जो अशांति फैली हुई है उसका कारण यही है।
इसलिए जो ऊपर की प्रॉपर्टी है इट इज कॉमन। इसलिए कहते हैं ना वो एक जो वो इकोनॉमी में एक वो जो सब्सटैंशियल इकोनॉमी की बात आती है, तो वो उसी के ऊपर हमारे ऋषियों और मुनियों ने ये बातें बहुत हजारों करोड़ों वर्ष पहले भी की गई, बहुत पहले भी की गई है, क्योंकि हम योग कर सकते हैं। एक होता है योग, एक होता है योगा अभ्यास। हम जो कर रहे हैं वो योग अभ्यास कर रहे हैं, हम योग नहीं कर रहे हैं। योग तो तब प्रारंभ होता है जब हम जीवात्मा के जो अज्ञान है उससे ऊपर उठ करके आत्मिक ज्ञान में पहुंचते हैं, और आत्मिक ज्ञान से ऊपर उठ करके परमात्मिक ज्ञान में पहुंचते हैं। तब हमारा योग की परिस्थिति जो है वो प्रारंभ होती है। जब हम एक मिलन की प्रक्रिया में, हम ईश्वर से मिलने की प्रक्रिया में पहुंच जाते हैं, तब योग होगा शुरू। अभी तो तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अथ योग अनुशासन। अब हम योग के अनुशासन को प्रारंभ करते हैं। अर्थ की बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अगर मैं आपको दार्शनिक रूप से समझाने लगूं तो मेरा हो सकता है कि अर्थ शब्द के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वही 3-4 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए अब यहाँ पर यह समझ लेना जरूरी है कि एक चलो जीवात्मा को तो हमें पता लग गया कि मैं जीवात्मा। हम पुराणों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, जीवात्मा का बहुत बड़ा प्रयोग जो है वो किया गया है। और एक होता है गरुड़ पुराण, जिसको कि हम कहते हैं कि मरने के बाद जो आत्मा चली गई उसकी शांति के लिए, वो कहाँ सुन रहा है, और जो सुन रहे हैं वो कौन से उसके ऊपर चल रहे हैं। वो भी तो एक रिचुअल जैसा कर रहे हैं कि रिचुअल सिंबॉलिक कर रहे हैं कि कथा करनी है ताकि शांति मिले। अब जो चला गया उसको क्या शांति मिल रही हो, तो चला गया, लेकिन जो सुन रहे हैं क्या वो उस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। तो जितना गरुड़ पुराण के अंदर जीवात्मा के बारे में बताया गया है, उतना किसी भी पुराण वेद ग्रंथ में नहीं बताया गया। इसी प्रकार हर वेद ग्रंथ की, हर उपनिषद की, हर आरण्यक की और हर जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जो एक विशेष तत्व को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई जीवात्मा। तो जब हम जीवात्मा से मोह, इस शरीर से जब मोह छोड़ देंगे, शोचात स्वांग जिगुप्सा परैर संसर्गः, ये एक नियम की बात आती है जो कि महर्षि पतंजलि ने कही कि जब हम शुद्धि क्रियाएं करते हैं, जब शौच होता है, मानसिक पवित्रता आ जाती है, मानसिक शुद्धि जब अंदर पैदा हो जाती है, तो हमें अपने शरीर के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। हमें इस शरीर से फिर मोह नहीं रहता है। हम जिस शरीर को आज इतना चमकाते रहते हैं, इतना हम कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते रहते हैं, इतने ज़्यादा दूसरे जो हैं वो सुंदरता के जो प्रसाधन हैं उनको लगाते रहते हैं, लेकिन योगी ये कहता है कि नहीं, इसको चाहे आप जितना मर्जी लिपो पोतो, इसको जितना मर्जी आप धो दो, लेकिन दूसरे दिन जब हम सुबह उठेंगे तो वही गंध इसमें आने लग पड़ेगी, वही स्वेट सेंटर्स जो हैं वही मुंह से भी गंध आएगी, और हमारे जितने स्वेट सेंटर्स हैं, हमारे जितने एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, उन सब के अंदर जो है वो गंध तो फिर भी पैदा होगी, चाहे गंगा में डुबकी लगा लो। तो शुद्धता का बात यहाँ ये कही गई है कि गंगा का जल जो है या नदियों का जल जो है या ऑर्डिनरी जल जो है, वो हमारे ऊपर जो धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई है या कोई दाग काले पड़ गए हैं काम करते हुए, वो तो जा सकते हैं, लेकिन मन की शुद्धि कैसी होगी? मन की शुद्धि शौचात स्वांग जिगुप्सा परैर संसर्गः, अर्थात कि जब हम शौच के द्वारा, शुद्धि क्रियाओं के द्वारा, ये नियम का पहला ही नियम आता है, तो उसके पश्चात जो है कि स्वांग जिगुप्सा अर्थात कि अपने ही अंगों से जो है वो उदासीनता का भाव आ जाता है, और उसके बाद जो है वो किसी से संपर्क करने की जगह भावना भी उसके अंदर नहीं रहती है। इसी प्रकार जो बड़े बड़े महात्मा पुरुष आपने देखे होंगे और या दृष्टांतों में आपने पढ़े होंगे कि जहाँ पर ये पढ़ते हैं हम कीजिए, हम जाते थे, हमारे प्रश्न का, हमारी शंका का समाधान बिना बताए वो कर देते थे, लेकिन उनके नख भी बड़े हुए हैं, उनकी जटाएं भी बड़ी हुई हैं, उनके जो हैं वो दाढ़ी मूंछ भी बड़ी हुई है, उनके दांत भी गंदे दिख रहे हैं और उनसे बदबू भी आ रही है, लेकिन उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। वो कहते मैं आत्मा हूँ। आत्मा जो है वो ना गंदी हो सकती है, ना बदबू दे सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, और शरीर जो है वो सब कुछ करेगा। शरीर के अपने धर्म हैं,
जीवात्मा के अपने धर्म हैं, आत्मा के अपने धर्म हैं। इसलिए वो कहते हैं कि पहले हमें अपना जो इसको मन की शुद्धि करना है वो बहुत जरूरी है। अब जो मैं आपको बात कह रहा था कि जीवात्मा क्या है और आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। जीवात्मा वही है जब तक कि हम अपनी ही इच्छाओं, आकांक्षाओं और डिजायर्स के अनुरूप घूमते फिरते रहते हैं तो वो जीवात्मा का धर्म है। वो क्योंकि वो उस शरीर से बंधी हुई है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर आए हैं योग भारती के अंदर, अब यहाँ के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, आपको उनके साथ बंधना पड़ेगा। आप मुक्त होकर के नहीं जा सकते हैं। अगर आपको कहा 5 बजे उठना है तो आप 5 बजे उठेंगे। अगर आपको कहेंगे 10 बजे आपको रात को सोना है तो आप 10 बजे सो जाएंगे। तो आप तो बंधे हुए ना इस इंस्टीट्यूट के हिसाब से, योग भारती से आप बंधे हुए हैं। अगर कल को आप मान लो पतंजलि योग पीठ में चले जाते हैं या गायत्री परिवार में चले जाते हैं तो आप उनके नियमों से बंध जाएंगे, तो यहाँ के नियम सारे आप मुक्त हो गए। इसी प्रकार से जब हम अपने इंडिविजुअल शरीर से बंधे हुए हैं तो हम जीवात्मा हमारी उसके अनुरूप कार्य करें, या वो जीवात्मा है। लेकिन जिस प्रकार से एक संत जो है वो नदी में स्नान कर रहा है और नदी में जो है बिच्छू जा रहा है, बह रहा है, वो बिच्छू को उठाते हैं, बिच्छू उनको काटता है, लहूलुहान हो जाता है, उनके हाथ से बिच्छू छूट जाता है, फिर वो भागते हैं, फिर उठाते हैं, फिर काटता है, फिर गिरता है। ऐसे 14-15 बार वो कर लेते हैं। लेकिन जब बीच में एक शिष्य कहता है कि महाराज ये तो बिच्छू है, ये तो काटेगा, आपको दर्द नहीं हो रही है, आप क्यों इसको बचा रहे हो, ये तो काटेगा और इससे आपको दर्द हो रही है, आपका रक्त बह रहा है, आप इसको मार क्यों नहीं देते या बहने दो इसको। वो कहते हैं इसका कार्य है, ये जीवात्मा जो है इसकी वो इसके शरीर से बनी हुई है, ये उसी के अनुसार कार्य करेगी। सांप की जो शरीर है उसकी जो आत्मा है जीवात्मा के रूप में, वो उसके अनुसार वो चलेगी वो। लेकिन इसका कार्य है, वो अपने शिष्य को कहते हैं देखो इसका कार्य है काटना, और मैं मानव हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसके अंदर भी वही आत्मा है, शरीर हमारे अलग हैं, मेरा धर्म है इसको बचाना। वो आत्मा हो गई। और इस प्रकार से जब वो अंत में उसको उठाते हैं बिच्छू को, तो उसका डंक भी समाप्त हो गया होता है और उसको डंक मारने की जो ऊर्जा उसके अंदर शक्ति है वो भी समाप्त हो गई हुई होती है। तो ये इस तरह का आत्मीयता का भाव। अब देखो हमारी एक सुबह सुबह उठ करके हम जब जाते थे सुबह अपना पानी पूनी भरने, जैसे हमारा प्राचीन हमारी संस्कृति रही है, संस्कार रहे हैं, इसलिए चाहे मैं विदेश में हूँ, चाहे यहाँ बैठा हूँ, चाहे मैं कहीं और, ये तो मेरा अपना घर है हिमाचल। तो यहाँ तो मैं ज़्यादा विशेष क्या बोलूँ या उस तथ्य के बारे में क्या बताऊँ, वो तो कई हमें हमारी परंपराओं से ही हमको प्राप्त है। हम सुबह सुबह उठ करके अब प्राणायाम की बात जो है वो अभी श्रीनिवास जी नीचे कह रहे थे कि चलो कुर्सी के ऊपर बैठ के हो जाएंगे क्योंकि प्राणायाम करना है। लेकिन उसमें जो है वो जब हम सुबह सुबह अपने जो हमारा सांस्कृतिक जीवन है उसमें सुबह सुबह उठ करके मंत्रोच्चारण करते, प्राणायाम अपने आप हो जाता। जब हम प्राण मंत्रों का उच्चारण गा गा करके करते हैं तो हमारे जितनी भी वोकल कॉर्ड्स हैं या वोकल आर्टरीज हैं या वोकल के जितने भी सेंटर्स हैं वो एकदम से जागृत हो जाते हैं। और जब गा गा करके उनको करते हैं तो हमारे जो अनुस्वर हैं, हमारे जो एपिग्लोटिस और लैरिक्स हैं वो इतने एक्टिवेट हो जाते हैं कि अपने आप ही श्वास का प्रवाह ठीक बनने लगता है और श्वास का प्रवाह बाहर की तरफ भी निकलने लगता है। तो मंत्र थेरेपी जो है ये एक तरह से प्राणायाम की भी है, क्योंकि मंत्र चिकित्सा, मंत्र विज्ञान भी एक अलग है जो कि प्राण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस शरीर के अंदर मुख्य तत्व, इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को गति देने वाला प्राण ही तो है और प्राण सार्वभौमिक है। सो prana is the energy and energy equates with the power.
वो उसके साथ फिर इक्वेट कर जाती है। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो मंत्रों का उच्चारण करते करते हमारे तार इतने बन जाएंगे कि हमारा प्राण हमारे नियंत्रण में होने लगेगा, और प्राण जब नियंत्रण में होने लगेगा तो हमारे जितने भी शरीर के छोटे छोटे सेल्स हैं, हमारे शरीर के जितने जितने टिश्यूज हैं, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और सारे के सारे ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम घड़ा उठा करके पानी लेने जाते थे, तो हमेशा हमने खुद देखा है, हमारे बुजुर्ग और हमको भी कहते थे कि अपने चावल उठा करके जाओ थोड़ा सा मुट्ठी भर करके, और वहाँ पर जिस भी तालाब कुएं में जाएंगे या नदी में जाएंगे पानी भरने के लिए या बावड़ी में जाएंगे, वहाँ पर इन चावलों को फेंक दो, सो दैट जो हिस्सा है इन जीवों का वो भी उनको प्राप्त हो। तो उसमें एक आत्मीयता की भावना बन रही है, क्योंकि ये जो टेंशन है ना, ये जो स्ट्रेस है ना, जब तक हम अपने स्वरूप को ठीक ढंग से नहीं देख पाएंगे, जितना मर्जी प्राणायाम कर लो, जितनी मर्जी आप हड्डियों के आसन कर लो, जितना मर्जी आप फिजियोथेरेपी कर लो, जितना मर्जी आप रेकी कर लो, जितना मर्जी आपको प्रेशर कर लो, जो चाहे आपको पंचर कर लो, जो मर्जी या मैग्नेटिक चिकित्सा कर लो, प्राण चिकित्सा कर लो, कोई फायदा नहीं। जब तक मन की शांति नहीं है तब तक कोई शांति हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। और हमारी जितनी इंडियन ट्रेडिशंस हैं, इंडियन ईथोस है, वो सारी की सारी सुबह से ही लेकर के शाम तक इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण हर क्रिया के बाद बतलाया गया। खाना खाने से पहले भी मंत्र का उच्चारण, खाना खाने के बाद भी मंत्र का उच्चारण, लघु दीर्घ क्षमता से पहले भी मंत्र का उच्चारण, उसके बाद भी मंत्र का उच्चारण, है ना। तो ये तो सारी की सारी चीजें हमारे बताई हुई हैं, क्योंकि इससे जो है वो हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर खेल होता है सिर्फ ऑक्सीजन का, क्योंकि हम जब श्वास को खींचते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन जो है वो 79% कुछ लेते हैं या 78% लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो 20% के आसपास लेते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जब वो इतनी ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन जाती है तो वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है अपने आप में। जिस रूप में वो अंदर जाती है नाइट्रोजन, उसी रूप में वो बाहर निकल जाती है, उसका अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसकी कंट्रीब्यूशन है, इसको एब्जॉर्ब वो कुछ कर लेती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है, जो कि अनवांटेड हो गई है या पॉल्यूटेड हो गई है, ऑक्सीजन के कंटेंट्स जो हैं उनको वो बाहर फेंक देती है। तो जितना भी हम अपना परंपरागत जीवन चलाएंगे उतना हम अपने आप योग में भी निपुण होते जाएंगे, और उतने ही ज्यादा जो है वो हमारा मन भी शांत होने लगेगा और शरीर भी स्थिर रहने लगेगा, और सामाजिक चेतना भी जागृत हो जाएगी। पशु पक्षियों के साथ भी हम जो हैं एक तरह से अपने ही परिवार के वसुधैव कुटुंबकम की तरह व्यवहार वहां पर करने लगेंगे। तो ये थोड़ी सी भूमिका मैं आपको देना चाहता था। अब ये तो आत्मा जिस प्रकार से साधु ने बिच्छू को बचा लिया, अब हम जो है क्या करते हैं, हम सांप आ गया तो उसको मारने को दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि हम उससे डर रहे हैं, हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देखते हैं। जब तक अपना प्रतिबिंब नहीं देखेंगे किसी में, तब तक हमें शांति कहाँ से पैदा होगी, है ना। क्योंकि आसन वासन तो बहुत हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, प्राणायाम भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि मानसिक शांति जब तक नहीं होगी तब तक ये सारी की सारी चीजें बेकार है। चाहे आप 20 साल आसन करते रहो, चाहे 10 साल आसन करते रहो। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन एक ही करो, लेकिन उसमें स्थिरता होनी चाहिए, उसमें सुख की अनुभूति होनी चाहिए, और उसके करने के पश्चात जो है वो हमें शांति और आनंद मिलना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी की सहन शक्ति, सहनशीलता ये जागृत होनी चाहिए, ये हमको प्राप्त होनी चाहिए। अब इसके बाद जैसे जीवात्मा हो गई शरीर के अंदर, आत्मा जब हम दूसरे से मिल गए, और परमात्मा का क्या क्या तत्व हो गया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम कई लोग कहते हैं ध्यान और समाधि में हमको फर्क नहीं लगता। अब ध्यान कोई करने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक घटना है, ये कभी भी घटित हो सकती है, कभी भी हो सकती है। समाधि की घटना है, मानसिक स्थिति है, ये कभी भी घटित हो सकती है, ठीक है ना।
हमारे कर्म के अनुसार, चाहे वो प्रारब्ध है, चाहे वो संचित है, चाहे वो क्रियमाण है। क्रियमाण का मतलब जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, जो क्रिया में चल रहे हैं। एक तो प्रारब्ध पूर्व जन्म के हुए, एक संचित हुए जो अभी तक आपने इस जीवन में कर लिए। जिस प्रकार से धन का संचय हम बैंक में करते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ बैंक में डाल देते हैं, तो कुछ का भुगतान तो हो रहा है साथ साथ, लेकिन कुछ का संचय भी हो रहा है, वो क्रेडिट भी हो रहे हैं, है ना। तो उसके बाद जो है क्रियामाण, जो है क्रियामाण जो चल रही है, जो अभी हम कर रहे हैं, जो क्रियामाण कर्मों के प्रति जागृत होगा, उसी को योगः प्राप्तस्य प्रापणम, उसको वो प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि जो क्रिया जो हो गया वो तो हो गया, उसके लिए क्या करें, वो तो निकल गया समय, वो तो वापस नहीं। लेकिन जो अभी समय मेरा चल रहा है, क्या मैं उसके प्रति जागरूक हूं? जो मेरा क्रियामाण कर्म चल रहा है, जो क्रिया में चल रहा है, क्या मैं उसके प्रति जागरूक हूं? क्या मेरे अंदर शांति है? क्या मेरे अंदर जो मैं कर्म कर रहा हूं उससे मुझे भी सुख की अनुभूति हो और दूसरे को भी सुख की अनुभूति हो? क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ने वाला है। चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मानव हो, चाहे हमारे अपने रिश्तेदार हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, किसी न किसी के ऊपर तो प्रभाव पड़ने वाला है जो हम कर रहे हैं। जब जिसको ये बात याद रहेगी, वही जाकर के मानसिक शुद्धता की बात जो है उसको आएगी। अब जब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान में ये चेतना आ जाती है कि मेरा हर अंग जो है उसके अंदर आत्मा है, चाहे नाखून है, चाहे बाल हैं, ये सारी आत्ममय मेरा शरीर है और ये आत्ममय जगत मेरा है। जब वो स्थिति आएगी तो ध्यान की स्थिति आएगी, और जब ये भावना उससे भी ऊपर उठ जाएंगे कि मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सो अहम, इस प्रकार की भावनाएं जब अंदर आ जाएंगी तो क्या होगा कि हम परमात्मा के साथ हमारा मिलन भी होगा और हम ही परमात्मा स्वरूप जो है वो भी बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हमको किस चीज का ध्यान रखना है। देखो, ये तो बहुत लंबी बात हो गई, किसने आत्मा को देखा, किसने परमात्मा को देखा, फॉरगेट अबाउट दैट, ये भी बात है। अभी सबसे पहले जो क्रियामाण कर्म हो रहा है उसमें जागरूकता किसकी होनी चाहिए? ज्यादा जागरूकता होनी चाहिए हमारे सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि माइंड इज ऑलवेज मास्टर, माइंड ऑलवेज थिंक्स अबाउट द प्रोग्रेस। माइंड ये सोचता है कि अगर आज मेरे पास 200 रुपए का जूता है तो कल मेरे पास 1000 का होना चाहिए, आज मेरे पास 500 रुपए का सूट है तो कल मेरे पास 2000 रुपए का सूट होना चाहिए। आज मैं क्लर्क हूं तो कल को मैं भी सेक्शन अफसर बनना चाहूंगा, अगर मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूं कल को मैं भी प्रोफेसर बनना चाहूंगा, आज मैं मंत्री हूं तो कल को मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा। मन तो हमेशा ऊपर की सोचता है, मन कभी नीचे की नहीं सोचता है। लेकिन जब इसको नीचे की तरफ कौन ले जा रहा है, इसको कौन इसके अंदर घुटन पैदा कर रहा है, इसके अंदर कौन सफोकेशन पैदा कर रहा है, इसके अंदर कौन एक फ्लिकरिंग टेंडेंसीज ऑफ द माइंड वो कौन पैदा कर रहा है, इसके अंदर जो है एक थॉट वेव्स जो आ रही है वो किसके कारण आ रही हैं? उसका कारण ये है कि उसकी कहते हैं माइंड मेक्स अस द मास्टर एंड माइंड मेक्स अस द मैन। मन ही हमको महात्मा बना देता है और मन ही हमको मूर्ख बना देता है, मन ही हमको संत बना देता है और मन ही हमको शैतान बना देता है। अब ये मन अपने आप कैसे नहीं बनता, ना शैतान बनता है ना संत बनता है, ये इसके पीछे भी किसी के पास कुंजी है। सो द माइंड हैज इट्स ओन 5 पिलर्स। मन की अपनी 5 प्रेमिकाएं हैं, और ये 5 प्रेमिकाएं कौन है? सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन्स, ये सेंस ऑर्गन्स जो है ना, ये जितना हमें बाहर से थॉट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो नेचर से आ रही हैं, वो बाहर से आ रही हैं, वो स्पेस से आ रहे हैं, वो कॉस्मोस से आ रहे हैं। अब कौन किसको ग्रहण कर रहा है, दैट आल्सो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आंख कुछ आकर्षण लोभ में पड़ जाती है, मोह में पड़ जाती है, नाक सुगंध के लोभ मोह में पड़ जाता है, कान सुनने के अपनी प्रशंसा सुनते रहो, खुश रहो। किसी ने जरा सी आलोचना कर दी तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, हाथ उठा देंगे, हथियार उठा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। त्वचा के ऊपर उसका अगर इसके अंदर जब तक चमक रहेगी तो इसके अपने आकर्षण है,
जिस दिन चमक ढीली होने लगेगी उस दिन क्या होगा, जिस मूर्ति को, जिस शक्ल को, अपनी ही शक्ल को हम जवानी के अंदर दिन में 50 बार देखते थे, जब बुढ़ापा आएगा तो 50 दिन में एक बार भी देखने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो हमारी जीवा है ये अपने स्वाद ढूंढती रहती है। तो इसलिए जैसे ही ये इस प्रकार के भाव इन पंच ज्ञानेंद्रियों के अंदर आने लगते हैं तो सीधा प्रभाव, क्योंकि उसको भी ज्ञानवी इंद्री कहा गया है, उसके ऊपर पड़ता है। अब वो सफोकेट हो जाता है, मैं किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं। फिर कहता है सबकी सुननी पड़ेगी, आंख की भी सुननी पड़ेगी, कान की भी सुननी पड़ेगी, नाक की भी सुननी पड़ेगी, जीवा की भी सुननी पड़ेगी और त्वचा की भी सुननी पड़ेगी। अब इसमें वो भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित जब हो जाता है फिर वो अपने स्वरूप से मूर्खता की ओर चल पड़ता है। सबसे पहले देखो, ना आत्मा मैंने देखी, ना आपने देखी, ना जीवात्मा मैंने देखी, ना आपने देखी, ना परमात्मा मैंने देखा, ना आपने देखा, लेकिन कम से कम इंद्रियां तो मेरी है। जो इन इंद्रिय निग्रह करेगा, इन इंद्रियों को नियंत्रित करेगा, वही योग का अधिकारी है, वही योग का जिज्ञासु है। उसी के अंदर जो है वो चेतना का भाव पैदा होगा, उसके अंदर ही स्थिरता के भाव जो है वो पैदा होगा। इसलिए और बातों को भूल जाओ, सबसे पहले इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में चिंतन करना है। इनकी चिंताएं जो है उनसे मुक्ति पानी है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियां तो चिंताएं देने वाली हैं, ये हमारे को आराम देने वाली नहीं है। ये तो रात को स्वप्न में भी भाग रही है, स्वप्न में भी कुछ ना कुछ दृश्य दिखा रही है, स्वप्न में भी कुछ ना कुछ लोभ और आकर्षण हमको जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इन ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान होना जो है वो बहुत जरूरी है। और जब तक इन ज्ञानेंद्रियों का, इन जो बाहरी पांच तत्व हैं उनके साथ एकीकरण नहीं होगा, तब तक ये स्थिर नहीं हो पाएंगी। इसलिए संत महात्मा पुरुष ये कहते हैं कि when the mind follows the eyes it becomes man, क्योंकि इसकी जो मन की जो मुख्य पटरानी है वो आंख है, क्योंकि आंख ही हर चीज का निर्णय कर रही है। जो कि बाहर हमको दिखाई दे रहा है, प्रलोभन जो दिखाई दे रहे हैं, मोह जो दिखाई दे रहा है, क्रोध जो हो रहा है, और इस प्रकार से when the mind follows the eyes mind becomes the mad, but when the eyes follows the mind becomes the master। जब ये आंखें जो हैं वो मन के अनुपालन करती हुई उसके पीछे चलेगी, उसके कहने के ऊपर चलेगी, तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और दूसरी जो इसकी छोटी बहनें हैं, जो इसकी जो छोटी बहनें हैं, वो अपने आप ही नियंत्रण में होने लग पड़ेगी। इसलिए ये जो पंच तत्व, सबसे पहले तो इन पंच ज्ञानेंद्रियों को समझना है, और फिर इन पंच तत्वों के जो एक सिद्धांत है हमने उनको समझना है। अब जब आप आसन करेंगे, जब आप प्राणायाम करेंगे, तो वो दिखाने के लिए थोड़ी करना है, लेकिन उसके बाद हम कैसे दिखते हैं उसके लिए करना है। ये आवश्यक नहीं है कि आप 20 आसन रोज के कर जाओ और जल्दी जल्दी कर जाओ, और उसके ऊपर अपना जरा थोड़ा सा इवेल्युएशन करो कि ये जो मैं आसन 1 महीने से 20 कर रहा हूँ, इससे मेरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या फर्क पड़ा, मेरा विनम्रता का भाव मेरे अंदर आया कि नहीं आया, क्या मैं दूसरों को दिखावा दिखा रहा हूँ, क्या मैं दूसरों को प्रसन्न करने के लिए ये मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, या मैं दूसरों की प्रशंसा लेने के लिए जो है वो बहुत विनम्र हो रहा हूँ, बहुत मीठा हो रहा हूँ। क्योंकि संतों की भाषा तो बड़ी कड़ी है, साधुकड़ी भाषा बड़ी कड़ी है। साधुकड़ी भाषा बिल्कुल सीधा बोलती है, उसमें किसी प्रकार का लाभ लपेट कुछ नहीं है। तो इस करके आसन जितने भी करेंगे, वो चाहे 5 आसन करो, लेकिन आसन कैसे किए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। प्राणायाम आप कितने कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, प्राणायाम कैसे कर रहे हैं, आपका चित्त का चिंतन अंदर उस प्राण के प्रवाह के साथ कैसा चल रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुद्राएं के बारे में भी यही कहा जाता है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, संतुलन महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं, और
व्यास जी भी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले जिन चीजों से ये शरीर बना हुआ है, जिन चीजों से ये प्रकृति बनी हुई है, जो उसके 5 मुख्य घटक हैं, पहले उनको तो समझो। अब हमारे तो वही समझ में नहीं आ रहे हैं। बात हम योग की कर रहे हैं, बात हम योग आसन की कर रहे हैं, है ना। अब आसन के अंदर भी एक और बात ये कही गई, महर्षि गैरट कहते हैं कि आसनेन भवे दृढ़म साधु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये पतंजलि कह रहे हैं। हठ प्रदीपिका भी ये कहती है कि लघुता और दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए। अब ये दृढ़ता का भाव क्या है? दृढ़ता का भाव है संकल्प शक्ति। आपकी संकल्प शक्ति कैसी है? हमने वहां पर भी यही बात कर रही है, यू फॉरगेट अबाउट द बॉडी। ये बिदकने वाला घोड़ा है हमारा, जो ये शरीर है, और मन के कहने के ऊपर ये बिदकता है। इसलिए वो कह रहे हैं दृढ़ता का भाव पैदा करो अपने अंदर। दृढ़ता का भाव, चित्त की जितनी भूमियां हैं, जो 5 उसकी अवस्थाएं बतलाई गई हैं चित्त की, उनको दृढ़ करो, उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति करो। डायनामिक विल पावर जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के योग का अभ्यास जो है वो प्रतिपादित हमारा होने लगेगा, तब तक वो नहीं होगा। तो इसीलिए अप्राप्त योगा प्राप्त से प्राप्त, है ना, कि जो अभी प्राप्ति नहीं वो हमने प्राप्त करना। अब आप यहाँ पर आए, 7 दिन के कैंप में आए या 8 दिन के कैंप में आए, लेकिन यहाँ से आप क्या प्राप्ति लेकर के जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने 7 दिन यहाँ पर काटे। आप यहाँ से कौन सा एक की मैसेज लेकर के अपने जीवन में जा रहे हैं, जिससे कि आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाए और जीवन जो है आपका वो एक नियंत्रित होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करे। और जीवन से आप किस प्रकार से जो है, एक होता है ना वो जीवन मुक्ति वाली बात जो है, वो किस प्रकार से एक भी पॉइंट अगर हमको मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए भी आपने ऋषि मुनियों महात्माओं के जो हैं वो प्रसंग पढ़े होंगे कि एक शब्द को कहने से, जैसे कि जो रत्नाकर डाकू थे, जब उनको नारद जी ने कहा तू बस राम का भजन कर, उसने बोला मैं राम नहीं बोल सकता, तो कहते मरा मरा बोल। तो मरा मरा बोलने से ही वो कहाँ पर पहुंच गए, कहाँ पर पहुंच गए। और जब तुलसीदास जी के मिशंस ने उनको कहा जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो अगर उतना उससे करते जिसके लिए कि तुम्हारा जन्म हुआ है, उसको पहचानने के लिए, तो तुम प्रभु से तुम्हारा मिलन हो जाता। ये एक की पॉइंट था। अब यहां से हम क्या की पॉइंट लेकर के जाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मेनी डेज यू हैव स्पेंड। वो ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप यहां से क्या लेकर के जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और जो लेकर के जा रहे हैं वो पूरे जीवन में वो एक आपका मॉडल होना चाहिए। और मॉडल के साथ जो है वो जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तभी आगे होगा। इसलिए ये जो पंच तत्व है इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका जो है हमारे ग्रंथों में जो है वो लिखी हुई है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में पंच तत्वों की बात की हुई है और बाकी योगियों ऋषियों ने तो की ही हुई है। तो इस करके सबसे पहले जो है हम करते हैं प्राण की बात। आज थोड़ा सा अभ्यास प्राण का कर लेते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा अभ्यास जो है वो मुद्राओं के बारे में भी करवाना चाहूँगा, क्योंकि जनरली वी आर वेरी कॉमन इन प्रैक्टिसिंग दिस षट क्रियास और द प्राणायामास और द आसनास एंड पार्टली स्लाइटली मेडिटेशन आल्सो, या सो कॉल्ड मेडिटेशन आल्सो, ठीक है ना। अब मेडिटेशन का जैसे मैंने कहा वो तो एक स्थिति है, मन की स्थिति है। उसके लिए अभ्यास नहीं, उसके लिए चरित्र निर्माण जब हमारा हो जाता है और जब हमारा मन स्थिर हो जाता है उस चरित्र निर्माण के कारण, जब हमारे अंदर जीवात्मा और आत्मा का भेद समझ में हमारे को आ जाता है, जब शरीर का देह का भाव हमारे अंदर हमको पता लग जाता है, तो ध्यान तो लगना ही लगना है। रोटी बन गई तो रोटी खानी ही खानी है, फिर जब बन गई है तो उसको क्या बनाना है, वो तो बन चुकी। तो जैसा हमारा चरित्र का निर्माण,
वैसा ही हमारा जीवन चलेगा, वैसे ही हमारे योग के अभ्यास चलेंगे. सो वी आर वेरी वोकल अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑफ शक्रियास और द प्रैक्टिसेस ऑफ आसनास, प्राणायामास and slightly meditation also, but nobody speaks much about the mudras. मुद्राएं तो बहुत जरूरी होनी चाहिए. अगर इन अभ्यासों के पश्चात हम मुद्राओं का अभ्यास नहीं करते हैं तो इट इज ऑल यूजलेस, बिकॉज द मुद्रास एक्सेलरेट and enhance that power and energy which you have achieved after the practice of asanas, pranayamas or even the purificatory processes or the detoxification processes. जिस प्रकार से एक छोटा सा शिशु होता है, एक बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, वो अपनी मदर की फीडिंग के ऊपर होता है, उसको ड्राई वाटर भी पिलाने लग पड़ते हैं, थोड़ा शहद भी चटाने लग पड़ते हैं, थोड़ी जीवन घुट्टी भी चटाने लग पड़ते हैं, थोड़ा सा फ्रूट जूस भी उसके मुंह में डालने लग पड़ते हैं. इवन दैट बेबी हैज टू बी टेकन टू द मेडिकल केयर सेंटर फॉर दोज बूस्टर ड्रॉप्स को ले जाते हैं ना फिर भी उस बच्चे को, बिकॉज दैट इंप्रूव्स द इम्यून पावर ऑफ दैट बेबी थ्रू आउट द लाइफ. अगर वो बचपन में वो मीजल वाला या बूस्टर ड्रॉप्स नहीं लगे हैं तो बच्चे को कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. सिमिलरली, if your body has practiced these Kshatriyas and Asana Pranayama, but if you have not practiced the mudras, then this practice is useless. वो एनहांस नहीं होगी आपकी पावर. बच्चे को पावर दूध वगैरह से मिल रही है, लेकिन उसकी एनहांस थ्रू आउट द लाइफ जो वो कौन दे रहा है, वो मेडिकल ड्रॉप्स दे रहे हैं. इसी प्रकार से हमारे जो ये है वो मुद्राएं हमें मेडिकल ड्रॉप्स की तरह कार्य करेंगे. तो अब हम प्रारंभ करते हैं थोड़ा सा. ठीक, तो ठीक है, अभी तो आपका लंच का भी समय हो जाएगा, तो थोड़ा सा अभी हम आसन के बारे में, प्राणायाम की बात कर लेते हैं. उसके बाद जो है वो हम आफ्टर पोस्ट लंच में जो होगा सेशन एक, उसमें 2-2:30 बजे जो भी होगा उसमें हम मुद्राओं की बात करेंगे, है ना. क्योंकि मुद्राणाम देव पटलं देवी कथितं तत्सन्निधौ यस्य विद्यात् मात्रेण सर्व सिद्धि प्रजायते. हे देवी, भगवान शिव खुद कह रहे हैं, शिव हिरण्य संहिता के अंदर भी और हटकदीपिका में भी इस प्रकार की चर्चा है, शिव संहिता में भी इस प्रकार की चर्चा है कि ये जो मुद्राएं हैं, मुद्राणाम पटलं देवी कथितं तत्सन्निधौ. अब इन मुद्राओं के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ जिसके करने से हमारे को सारी की सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं. सारी की सारी सिद्धियाँ कौन? पहले तो सबसे पहले तो हमारे ज्ञानेंद्रियों की सिद्धि, फिर हमारे पूरे शरीर की सिद्धि, फिर रोगों की निवारण की सिद्धि, फिर हमारे आहार की सिद्धि, फिर हमारे व्यवहार की सिद्धि, फिर हमारे विचार की सिद्धि, फिर हमारा जो है वो किस प्रकार से इंटरेक्ट करना है उसकी सिद्धि, उसके बाद जाकर के चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि. तो ये सारी की, फिर उसके बाद जाकर के जो है वो हमको आध्यात्मिक सिद्धियां जो हैं वो भी प्राप्त होने लगेंगी. लेकिन ये मुद्राएं आपने करनी जरूर है. I used to advocate this concept even from the global forums. मैंने बहुत ओपनली बोला है कि इसको जरूर करना है. तो आपको कुछ एक मुद्राएं भी मैं आज दे करके जाऊंगा, उनको आपने जरूर करना है. और वो आसनों से भी आसान है, प्राणायाम से भी आसान है और वो षट क्रियाओं से भी आसान है. तो अब करते हैं प्राणायाम का थोड़ा सा हम अभ्यास. अब उसके लिए ये कहा गया है कि आदौ कालं तथा स्थानं मिताहारं तथैव च नाड़ी शुद्धि च तथा पश्चात प्राणायामं समाध्यसेत. कि वो कह रहे हैं कि नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि जो वो पहले करनी है. नाड़ी शुद्धि कोई प्राणायाम नहीं है, वो एक प्रक्रिया है. अनुलोम विलोम कोई प्राणायाम नहीं है, वो एक प्रारंभ की श्वसन की प्रक्रिया है. तो पहले कहा गया कि नाड़ी शुद्धि करनी. मैंने एक दिन, शायद आपने उस दिन सुना या नहीं सुना, ऑनलाइन जब एक हो रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे या उससे पूर्व के अनुलोम विलोम का करेंगे या नाड़ी शुद्धि का करेंगे, तो हमारी इस तरह की जो है वो स्थिति हमारे उंगलियों की होनी चाहिए. कई ऐसे करते हैं
लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो लुप्त हो चुके हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी, मुफ्ती साहब, आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी to have association of great saints and sages during my adolescence age, because I was almost a dumb child up to the age of 14 years. And my father, who was a great astrologer and Sanskrit scholar, and I lost my mother at the age of 3 months. तो जब थोड़ी चेतना हुई और थोड़ा स्कूल स्काल जाने लग पड़े, बोलते तो नहीं थे, तो उसके बाद क्योंकि वो भी आध्यात्मिक विचारों वाले थे, तो वो किसी न किसी साधु के पास मुझे भेज देते थे छुट्टियों के दिनों में। एंड आई लिव्ड अंडर देयर एसोसिएशन एंड गाइडेंस इन द डार्क केव्स फॉर मंथ्स टुगेदर, इन फास्टिंग टू, जस्ट इन ए वन सिंगल स्मॉल रो विच इज नोन एज लगोटा। तो उस वक्त उन्होंने जो ज्ञान दिया, क्योंकि हमारे काफी ग्रंथ और पांडुलिपियां तो विदेशियों ने खत्म कर दी, जला दी, फेंक दी, फाड़ दी, लेकिन कुछ एक पांडुलिपियां अभी भी मौजूद है वहां पर। हाँ, भाषण बहुत हो गया है ठीक। और आपके जानकारी के लिए मुद्रा एक हफ्ता से मैं सिखा रहा हूँ। गुड गुड गुड। से